नमस्कार दोस्तों। दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। माता दुर्गा की कृपा सदा हम सबों पर बनी रहे। दोस्तों, कल मेरी एक मौसी का फ़ोन आया था जो गांव में रहती है। उनके द्वारा मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा गया कि तुम रामायण और इत्यादि आध्यात्मिक वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो अभी कुछ दिनों से। इसी तरह कुछ और प्रियजनों का, मेरी एक बहन का भी कॉल आया और एसएमएस आया कि क्यों नहीं डाल रही हैं। तो मुझे लगा कि सांसारिक दुख और सुख, उलझने, उपलब्धि ये सब चलता ही रहता है, किंतु प्रियजन के साथ बातचीत भी चलते रहना चाहिए, मनोभाव का भी शेयर होते रहना चाहिए। इसलिए आज मैं समसामयिक विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहती हूँ। विषय है दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में वर्णित कथा मधुकैटभ वध और देवी महात्म्य। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ हम लोग अधिकांश दुर्गा पूजा के दौरान 9 दिन बहुत ही श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं। किंतु मैं ऐसा पाई हूँ कि इसका संस्कृत इतना क्लिष्ट होता है कि पाठ करते वक्त संस्कृत में वह मनोभाव, वह प्रेम माता के चरणों में नहीं आ पाता है जैसा कि स्तुति स्तवन के समय होता है। इसलिए जो स्तुति पाठ है इसका, वो मैं संस्कृत में करती हूँ, किंतु जो कथा का भाग है उसे मैं हिंदी में पढ़ती हूँ और चिंतन मनन भी करती हूँ। तो मैंने पाया है कि इस महान ग्रंथ में न केवल देवी के महात्म्य, उनकी आराधना, स्तुति के उपाय का वर्णन है, बल्कि गीता और रामायण की तरह गंभीर जीवन दर्शन भी इसमें समादृत है। दोस्तों, प्रथम अध्याय में जो मधुकैटभ वध है उसकी चर्चा मैं करूंगी और बीच बीच में बताऊंगी कहाँ कहाँ पर जीवन दर्शन भी हमें प्राप्त होता है। हम सभी जानते हैं कि मार्कंडेय पुराण में वर्णित ये सभी कथाएं जो 1 से 13 अध्याय तक दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, मार्कंडेय ऋषि के द्वारा वन में पशु पक्षियों को सुनाया गया और वन में ही मेधा ऋषि के द्वारा बाद में राजा सुरथ और वैश्य समाधि को सुनाया गया। एक राजा थे सुरथ, जिनका संपूर्ण भूमंडल पर राज्य था। बहुत ही प्रतापी राजा थे और प्रजा को संतान की तरह पालते थे। किंतु सब कुछ अच्छा होते हुए भी सावधानी नहीं रहने के कारण थोड़ी सी सैन्य व्यवस्था कमज़ोर हुआ होगा, तो कुछ कोल विध्वंसी जाति के लोग, समुदाय के लोग उन पर आक्रमण कर दिया और वे पराजित हो गए। उसके बाद वे अपने छोटे भूभाग, जो पूर्व का राज्य था उनका, उस पर राज्य करने लगे। किंतु वहाँ भी उनके अपने ही सेनापति और मंत्रीगण उनको कमज़ोर समझते हुए उनके साथ विश्वासघात करने लगे और अनुचित कार्य करने लगे, जिससे राजा व्यथित होकर के एक दिन राजमहल छोड़ करके जंगल चले गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक ऋषि, मेधा ऋषि के आश्रम में हिंसक जंतु भी बैर भाव भुला करके शांति से उनकी बातों को सुनता है और रहता है। इसी बीच में एक वैश्य जिसका नाम समाधि था, वह भी अत्यंत व्यथित होकर के घर से निकला था
उसकी व्यथा ये थी कि धन तो उसने खूब कमाया था, किंतु जागरूक नहीं था, सावधान नहीं था, मोह से ग्रसित था। इसलिए बाद में उनके अपने ही संबंधीगण, पुत्र पुत्री, पत्नी के द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया जाने लगा, दुखदाई व्यवहार किया जाने लगा, जिससे वे दुखी होकर के निकल गए और उसी जंगल पहुँचे जहाँ राजा सुरथ गए थे। राजा सुरथ ने जब देखा वैश्य समाधि को तो उनके चिंताग्रस्त मुख को देखते हुए समझ गए कि इसकी भी कोई चिंता है। उन्होंने पूछा क्या बात है, तो उनके द्वारा बात बताई गई। तो राजा ने कहा कि चलो, एक ऋषि है यहाँ, मेधा ऋषि, जिनके आश्रम में बहुत शांति है और सब लोग प्रेम भाव से रहते हैं, बड़े तपस्वी ऋषि हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे समस्या का समाधान हम लोग अपना पाएंगे। दोनों गए हैं और दोनों के द्वारा समस्या बताई गई। समस्या यह थी उन लोगों के साथ, जो एक राजमहल से और एक घर से निकल तो गए थे, किंतु उनका चित्त आकर्षित होते रहता था राज्य की ओर और इनका घर की ओर। मन मोहित हो रहा था, जो क्या होगा, हम लोग चले आए हैं तो हमारे राज्य में प्रजा कैसी होगी, प्रजा को सेनापति मंत्रीगण दुख देता होगा, हमारे हाथी, हमारे घोड़ा जिसको हम बहुत जतन से पाले थे, प्यार करते थे, उसके साथ दुर्व्यवहार करता होगा, सब खजाना खाली हो गया होगा, कैसे चलेगा, जिसको पूर्वज यहाँ तक लाए और मैंने इतना जतन से चलाया, वह राज्य बर्बाद हो रहा होगा। इसी तरह वह समाधि वैश्य जो था, वह इस चिंता में था कि मैं चला तो आया, किंतु मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे संबंधीगण कैसे होंगे मेरे अभाव में, मेरी अनुपस्थिति में, दुख पाते होंगे, कष्ट में होंगे। इसलिए मोह से वे अलग नहीं हो पाए थे। दुखी होने के बावजूद उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, फिर भी उनका चित्त उधर ही लगा हुआ था। मेधा ऋषि ने सुना और कहा कि हे राजन, हे समाधि, यह सभी जीवों के साथ होता है ऐसा, और इसका कारण है जगत जननी माया स्वरूपा भगवती, जो किसी भी जीव को जब चाहती हैं तो बंधन में डाल देती है और जब चाहती हैं उसके व्यवहार के अनुसार उसे मुक्त कर देती है माया से। तो दोनों ने कहा कि ये भगवती कौन है और इनका क्या महात्म्य है और कैसे ये अवतरित होती है, हमको बताया जाए। तो उनके द्वारा बताया गया एक कथा जो प्रथम अध्याय में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती में कहा गया कि एक बार क्षीरसैया में श्रीहरि योग निद्रा में उसी माया भगवती के कारण योग निद्रा में शयन कर रहे थे कि उनके कान के मैल से दो असुर प्रकट हुआ। एक का नाम मधु था और दूसरे का नाम कैटव। यहाँ पर दोस्तों ये बात मन में उठती है कि ईश्वर के देह से कैसे असुर का अवतार हुआ। तो मैंने जो चिंतन किया और पाया, जो यही मुझे ऐसा लगता है कि ये श्री विष्णु को तो प्रतीक के रूप में यहाँ लिया गया है। यह हमें बताया गया है कि सभी जीव के देह में असुर तत्व और देवत्व तत्व दोनों होता है। जब हम जागरूक रहते हैं, विवेक में रहते हैं, तो देव तत्व प्रबल होता है, और जब हम शयन में होते हैं यानी जागरूक नहीं रहते हैं तो असुर तत्व प्रबल हो जाता है, वो अपना काम कर लेता है। इसीलिए उस समय मधुकैटव का जन्म हो गया, उत्पत्ति हो गई। दोनों मधुकैटव, दोनों राक्षस उत्पत्ति होते ही श्रीहरि के नाभि कमल में जो ब्रह्मा जी विराजमान थे, नाभि कमल के ऊपर, उन पर आक्रमण करने लगे और उनका वध करने को तत्पर हो गए। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, सोचे कि अब इसका वध कैसे होगा। तो उन्होंने सोचा कि जिस माया के वशीभूत होकर के श्रीहरि निद्रा में है, उन्हीं की स्तुति करते हैं ताकि वो अपना माया हटा ले और प्रभु जग जाए। तो उन्होंने
आर्त भाव से, श्रद्धा भाव से स्तुति करी तो माया स्वरूपा भगवती श्रीहरि के नेत्र, नासिका, मुख और वक्षस्थल से प्रकट हुई। और जो ही वह प्रकट हुई, श्रीहरि के देह से निकल गई तो हरि जाग गए। जागने के बाद ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें बताया गया और उन्होंने खुद देखा कि मधुकैटभ आक्रमण कर रहा है। तो वो युद्ध करने लगे दोनों असुर से। 5000 वर्ष तक युद्ध किए किंतु कोई फलाफल नहीं निकला और उनका वध नहीं कर सके श्री हरि विष्णु। तो उस समय भगवती स्वरूपा, माया स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा ने ही उनकी मदद की और उस दोनों असुर के बुद्धि को भ्रमित कर दी, मोहित कर दी। दोनों असुर कहने लगा कि तुम क्या लड़ोगे, तुम क्या करोगे, कोई वर मांग लो और जाओ। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं यह मांगता हूँ तुमसे वर कि मेरे हाथों तुम दोनों मारे जाओ। दोनों तो माया के वशीभूत था। दोनों ने कहा कि ठीक है, जहाँ जल नहीं हो, चूँकि उस समय पूरे जल ही जल था, क्षीर सागर में शयन कर रहे थे भगवान श्री हरि विष्णु, जल आप प्लावित था सब जगह। तो उन्होंने देखा सर्वत्र जल ही है, तो उन्होंने कहा जहाँ पृथ्वी पर जल नहीं हो वहाँ तुम मुझे मार सकते हो। बस श्री हरि विष्णु अपना दोनों जंघा निकाले, दोनों का मस्तक अपनी जंघा पर रखे और उसके सर को काट दिए, उसका वध कर दिए। इस तरह मधुकैटभ असुर का वध हो गया। तो दोस्तों, हम देखें कि देवी महात्म्य तो हम पा ही लिए, देख ही लिए कि देवी का सहयोग प्रभु को मिला और तब वध हुआ दोनों। लेकिन यह भी हम देख रहे हैं कि यह माया जो है, यही विद्या और अविद्या रूप में हम सबों को कभी भ्रमित करती हैं तो कभी मुक्त कर देती हैं हमारे विचार के अनुसार, हमारे स्वभाव के आधार पर। और यह देवी ऐसा इसलिए करती हैं कि संसार का यह जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहे, संसार चलता रहे, इसलिए ऐसा करती हैं। किंतु जो भी जीव अस्थाई भाव से माँ के शरण में चला जाता है, विवेक उनका उत्कृष्ट हो जाता है, तो माता उसे सदा के लिए मुक्त कर देती हैं अविद्या माया से। इसलिए शक्ति स्वरूपा माता की आराधना जरूर हमें करना चाहिए और हम करते भी हैं। माता की कृपा हमें प्राप्त होती रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। दोस्तों, इस कथा से हमने यह भी देखा कि अच्छे जरूर बने परंतु सावधान रहें, मोह से ग्रसित ना हो, धर्म पूर्वक धर्म मार्ग पर और विवेक पर चलते हुए कार्य करें, तो फिर हम कभी व्यथित नहीं हो सकते हैं, जैसे कि राजा सुरथ और वैश्य हुआ था। और हमने यह भी देखा कि अच्छे लोगों का सत्संग हमारी समस्या का, हमारी उलझनों का अंत करता है, जैसे कि मेधा ऋषि ने उन लोगों की समस्या का अंत किया अपनी कथा के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। दोस्तों, जब भी मुझे शांत समय मिलेगा, मैं और कथा जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है 13 अध्याय तक धीरे धीरे चर्चा करूंगी। और आप कोई त्रुटि पाएंगे तो कृपया हमें माफ़ करें। और हम सभी माता दुर्गा के शरण में रहें। जय माता भगवती, जय माँ भगवती।